या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। इरशाद फरमाया, ए नबी, अपनी अज़वाज से, अपनी बेटियों से और मुसलमानों की औरतों से आप हुक्म इरशाद फरमाइए। किस चीज का हुक्म इरशाद फरमाएं? कि अपनी चादरों का एक हिस्सा अपने मुंह पर डाले रहे, और फरमाया ये उससे नजदीक तर है कि उनकी पहचान हो तो सताई ना जाए, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। मदरसे के नाज़रीन, आज तरह तरह के शोर मचाए जाते हैं। ऐसे सेकुलर और लिबरल लोग जो ये गुफ्तगू करते हैं कि पर्दे के मामलात और पर्दे की बातें ये सिर्फ मौलाना लोग करते हैं, मौलवी लोग करते हैं, और वो लोगों को माअद अल्लाह ये नाम लेकर मर्दों को, औरतों को, वो मौलाना लोगों से बदजन करने की कोशिश करते हैं कि ये बड़ी तंग नजरी वाली बात करते हैं, पर्दे की बात करते हैं, और इससे वो मुसलमानों को वर्गलाते हैं। याद रखें मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ने कुरान में जो हुक्म इरशाद फरमाया अज़वाज मुतहरात को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को और मुसलमानों की औरतों को, तो जो मुसलमान हैं, जो मोमिन मर्दों औरत हैं, वो अल्लाह के इस हुक्म पर वो सरे तस्लीम खम करेंगे कि ये रब का हुक्म है। और अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप इनको हुक्म दें कि ये अपनी चादरों का एक हिस्सा अपने मुंह पर, अपने चेहरों पर डाले रहें, और ये पर्दा करके रहें। जब शरीयत का हुक्म आ गया, जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, तो फिर वो इस पर अमल पैरा हुई। एक सहाबिया के बारे में आता है कि जंग के मौके पर वो अपने आप को बिल्कुल लिपेट कर अपने चेहरे पर कपड़ा और हिजाब करते हुए वो अपने बेटे की मैयत को, उनके जिस्म को तलाश करने के लिए आगे बढ़ रही। लोगों ने कहा हैरत है कि इनका बेटा शहीद हो चुका है, दुनिया से जा चुका है, और ये अभी भी हिजाब किया हुआ है। तो उस पर वो औरत कहने लगी, उम्मे खल्लाद रदी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, मेरा बेटा जरूर फौत हुआ है, मेरी हया फौत नहीं हुई है, मेरी हया फौत नहीं, मेरा बेटा फौत हुआ। तो ये बात तमाम मुसलमान खवातीन को ये समझनी है।